Hello dear students, this is class 12th chemistry chapter biomolecules। यहीं पर हम हर एक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। सो गेट रेडी, कीप योर पेन एंड कॉपी as war is going to start here। Okay, so about the biomolecules, bio means क्या होता है? bio लाइफ, जिस जिस लाइफ में मॉलिक्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। दैट मीन्स what is the normal definition of biomolecules? Write down: a biomolecule is a chemical compound found in every living organism। A biomolecule is a chemical compound found in every living organism। ये एक ऐसे केमिकल कंपाउंड है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स है। लाइक कैसे होता है? जैसे एक बिल्डिंग होता है, घर बनाते हैं, तो उसमें जो ब्रिक्स यूज होता है, एक एक ब्रिक्स होकर एक घर बनता है। लाइक दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में ये ऐसे ही बायोमोलिक्यूल्स ऐड होता है। हमारे बॉडी में बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं और बहुत सारे ऐसे फंक्शंस करते हैं। कौन कौन सा फंक्शंस होता है? दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस इन आवर बॉडी, like for the storage, exchange of energy, such as here written for storage and exchange of energy such as ATP, and these biomolecules interact with each other। एक एक बायोमोलिक्यूल्स दूसरे बायोमोलिक्यूल्स के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, इंटरेक्ट रहते हैं, and they perform various biochemical reactions in the body। Okay, when dilute solution is about what is the pH 7 and the temperature is 37 degree Celsius of body, and one more thing, it should be 1 atmospheric pressure। थोड़ा इधर उधर हो जाता है टेम्परेचर में, या फिर ये जो सॉल्यूशंस है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस है, तो बॉडी नॉर्मल फंक्शंस नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये जो बायोमोलिक्यूल्स का जो रिएक्शंस है वो बिगड़ जाता है। सो हियर आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाट बायोमोलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ? ये जो बायोमोलिक्यूल्स है किससे बना होता है? बायोमोलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ, हियर राइट, नाइट्रोजन, carbon, hydrogen, then write about the sulfur, then oxygen and phosphorus, etc। ओके, ये सारे जो एलिमेंट्स है, यही यही एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इन सब से बायोमोलिक्यूल्स बनता है। और ये लोग हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस करते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स का मतलब थोड़ा तो बहुत समझ में आ रहा होगा कि जो लिविंग बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स, जो एलिमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है केमिकल रिएक्शंस के लिए, उसको कहा जाता है बायोमोलिक्यूल्स। एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग दैट ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिविंग। यही जो केमिकल रिएक्शंस होता है इनके बीच में, जैसे कि ये सारे एलिमेंट्स अभी जो बोला गया, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इन सब के बीच में जो केमिकल रिएक्शंस होता है, तभी जाकर कोई एक लिविंग बॉडी जो है वो लिविंग रहता है। यस, लिविंग। बट हियर आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू दैट डू ऑल द एलिमेंट्स इन आवर बॉडी आर लिविंग? नो। सारे जो एलिमेंट्स है हमारे बॉडी में, क्या वो लिविंग है? नहीं। सब जो है
वो नॉन लिविंग है। और देखो कैसे मज़े की बात है, ये सारे जो नॉन लिविंग एलिमेंट्स जो है वो केमिकल रिएक्शंस करके एक बॉडी को लिविंग बनाते हैं। इसके स्ट्रक्चर, डिटेल्स, फंक्शन, इन सब के बारे में ये जो बायोमोलिक्यूल्स है, इसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस के जो स्टडी होता है उसको कहा जाता है बायोकेमिस्ट्री। What is the definition of biochemistry here? You can write biochemistry is the study of chemical processes. Study of chemical processes within a living system. Within a living system. Within a living system. ये सारे जो केमिकल प्रोसेसेस है लिविंग सिस्टम के अंदर, उसके बाद उसके जो स्ट्रक्चर है, फंक्शन है बायोमोलिक्यूल्स का, इन सब का स्टडी को कहा जाता है बायोकेमिस्ट्री। ओके, तो बायोमोलिक्यूल्स का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो एलिमेंट्स है, वो हम पढ़े कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या है? लिविंग सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स। कौन कौन सा बायोमोलिक्यूल्स है? लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, लिपिड्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे जो है क्या है? एग्जाम्पल ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। हियर यू लर्न अबाउट द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, vitamins and nucleic acid. Let's do classification of biomolecules. Classification of biomolecules. Biomolecules. About the carbohydrate. Carbohydrates और हम इसको बोलते हैं सैकराइड, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सेल्यूलोज, मेल्टोज, ग्लाइकोजन, एरिथ्रोज, राइबोज, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, और वी कैन से सैकराइड। यू कैन राइट द एग्जांपल ऑफ दिस कार्बोहाइड्रेट और सैकराइड्स अबाउट द lactose, cellulose, maltose, ribose, then here write glycogen, ये सब, और भी है एरिथ्रोज and so more. All these are saccharides. Okay, so about the carbohydrates और saccharides, ये जो सैकराइड है, सैकराइड ये वर्ड जो है कहाँ से आया है? ये है ग्रीक वर्ड सैकेरोन से आया है। ग्रीक वर्ड सैकेरोन। सैकेरोन, सैकेरोन मीन्स क्या होता है? सैकेरोन मीन्स होता है सुगर। सैकेरोन मीन्स सुगर। ग्रीक वर्ड सैकेरन, इसका मतलब सुगर। ग्रीक वर्ड से ये सैकराइड फॉर्म हुआ है। एंड वी नो कॉमन थिंग्स दैट कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो टेस्ट में कैसे होता है? स्वीट होता है। एंड मोस्ट of the carbohydrates that means we can say primarily produced by plants. जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स है वो प्लांट प्रोडक्ट्स होता है, जैसे कि जिसका कंपोजिशन है सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यस, CxH2y, H2OY, sorry, CxH2OY, this is the general formula of carbohydrate.
or we can say hydrates of carbon having general formula CxH2OY. This is known as carbohydrates. ये फॉर्मूला सब कार्बोहाइड्रेट्स में फिट नहीं आता है। ग्लूकोज में आ जाएगा C6, यूज करो C6H, क्या होगा 12O6, ये ग्लूकोज फॉर्म है। इसका जो केमिकल फार्मूला क्या है ग्लूकोज का C6H12O6, ये सही है। बट ऑल द कंपाउंड्स हैविंग जनरल फार्मूला CxH2OY are not considered as carbohydrates, like ethanoic acid, और we can say इथेनोइक एसिड को क्या बोलते हैं बाबू, बोलो? एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? CH3COOH। इसका अगर फंक्शनल ग्रुप देखेंगे तो क्या होगा? इसका अगर फंक्शनल ग्रुप देखेंगे तो C2H2O2 होता है। अगर ये फॉर्मूला यूज करेंगे CxH2OY और फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से अगर इसको देखेंगे तो इसका हो रहा है C2H2O2। जैसे कि हमारे पास जनरल फार्मूला है ना CxH2OY, उसको यूज करेंगे तो यही निकलेगा, ये वाला। और हमको पता क्या है कि एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या है? CH3COOH। यस। और एक एक्सेप्शन है, जैसे कि ग्लूकोज का तो हो गया, ग्लूकोज का तो सही है। रैमनोज ये भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट्स है। तो इसमें जो CxH2OY जो जनरल फार्मूला है इसमें फिट नहीं आता है। कैसे? तो रैमनोज का ये जो केमिकल फार्मूला है स्टूडेंट्स क्या है? C6H12O क्या हो गया? 5 हो गया, O5। तो यहाँ पर जो जनरल फार्मूला जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का जो जनरल फार्मूला CxH2OY को फॉलो नहीं कर रहा है और फिट नहीं है इसके लिए, क्योंकि C6H12O5 हो गया। तो यहाँ पर इथेनोइक एसिड, रैमनोज ये सब एक्सेप्शन है। इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड इट इज अ काइंड ऑफ एसिड वी नो। So keep in mind that these are the exception that is not fit to the our general formula CxH2OY. Now come to the original definition of carbohydrates students. इतना तक जो पढ़े हैं वो जो डेफिनेशन हम पढ़े हैं वो जस्ट क्या था? जस्ट इंट्रोडक्शन टाइप डेफिनेशन था। अब आएगा हमारे जो ओरिजिनल डेफिनेशन। So write down the definition of carbohydrate. Definition of carbohydrate. Write down. It is defined as optically active polyhydroxy aldehydes it is defined as optically active polyhydroxy aldehydes or ketones or the compounds which produce such units on hydrolysis.
जब हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, हाइड्रोलाइज मीन्स ब्रेकिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग H2O, दैट इज हाइड्रोलाइसिस। जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो कैसे यूनिट्स निकलता है, एल्डिहाइड ग्रुप्स का यूनिट निकलेगा, कीटोन्स का या फिर अदर कंपाउंड्स का जो फॉर्मेशन होगा। देन ऑप्टिकली एक्टिव, जैसे कि कोई भी सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव शो करता है, जैसे कि आइसोमेरिज्म चैप्टर में पढ़े होंगे क्लास 11th में। एंड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, दैट मीन्स मेनी OH ग्रुप, बहुत सारे OH ग्रुप जो फॉर्मेशन होता है। क्या होगा, देखो बहुत सारे OH ग्रुप फॉर्मेशन होगा, एल्डिहाइड्स फॉर्म हो सकता है या फिर कीटोन्स फॉर्म हो सकता है या फिर अदर कंपाउंड्स फॉर्म हो सकता है हाइड्रोलाइसिस में। तो तभी बोलेंगे कि ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स है, ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स है। So again I am telling you the definition, students. It is defined as optically active polyhydroxyaldehydes, जैसे कि बहुत सारे ग्रुप्स होगा एल्डिहाइड्स का, जैसे कि या फिर कीटोन्स का या फिर अदर कंपाउंड्स का, एंड OH ग्रुप्स भी रहेगा उसके साथ, एंड which produce such units on हाइड्रोलाइसिस। ऐसे यूनिट्स, बहुत सारे ऐसे यूनिट्स फॉर्म करेगा किसके थ्रू, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू। देन इन अनदर वीडियो विल स्टार्ट अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स है जो हम पढ़ेंगे, जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को और क्या बोलते हैं, सैकेराइड्स बोलते हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, ये सब के बारे में अलग वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।